दोस्तों, ना तो सरकार को शर्म है और ना ही हमारी जांच एजेंसी ईडी को, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर शक्तियां हैं, उस जांच एजेंसी को शर्म है। सुप्रीम कोर्ट आए दिन ईडी को लताड़ रहा है, उसके बावजूद भी ईडी का खेल या फेक प्रोपेगेंडा जो ईडी करती है या ईडी से करवाया जाता है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, फिर एक बार ईडी के जरिए मुख्यमंत्री को जेल में, उसके बदले सरकार गिराने की कोशिश में बीजेपी आलाकमान लग चुके हैं। पूरा माजरा बेहद गंभीर है, क्योंकि अब एक और मुख्यमंत्री ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, और जिसके जरिए सरकार गिराने की पूरी प्लानिंग, कोशिश शुरू हो गई है। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा क्या है। थंबनेल देखकर आपको पता चल चुका होगा कि किस मैटर पे मैं बात करने वाली हूं, लेकिन ईडी इसमें किस तरीके से फंसेगी वो भी मैं आपको बतला दूंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ईडी ने एक और मुख्यमंत्री को जेल भेजने का और सरकार गिराने का पूरा प्लान बना लिया है। इस बार ईडी के निशाने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है। इनके खिलाफ ईडी ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। ईडी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, सिद्धरामैया सहित विपक्ष के तमाम नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के क्लीन स्वीप के बाद से बीजेपी डरी हुई है। दक्षिण भारत से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में कैसे भी करके कर्नाटक पर दोबारा कब्जा पाने की कोशिश बीजेपी आलाकमान कर रहे हैं, नकली चाणक्य कर रहे हैं। क्योंकि कहा नहीं जाता कि बीजेपी जहां जीतती है वहां तो सरकार बनाती है, और जहां नहीं जीतती है अगले चुनाव तक पूरी कोशिश में बीजेपी होती है कि 6 महीने ही सही, लेकिन हम सरकार गिरा करके अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जीता जागता उदाहरण है। अब ऐसे में नजर कर्नाटक पर है, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी को बेहद जरूरत है एंट्री लेने की। बीजेपी की जो हाल है ना, वो कल भी मैंने आपको बताया कि वो अब डूबता हुआ नाव है जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता। वो ऐसे भी कैसे भी करके खुद को बचाने की प्रयास में लगी हुई है। बीजेपी बहुत डरी हुई है दक्षिण में। चुनाव से पहले ये हिजाब को लेकर के बीजेपी ने कम्युनलिज्म वाला माहौल बना दिया था। 1000 कोशिश के बाद भी विधानसभा में करारी हार मिली। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी कोई भी एंगल, कम्युनल एंगल, ये वो कुछ काम नहीं आया। दक्षिण भारत में बीजेपी का निपटारा हो गया। बीजेपी का कुछ भी पैंतरेबाजी काम नहीं आई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 66 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस को 135 सीटें आई और कांग्रेस ने सरकार बनाई। जनता ने जनादेश बीजेपी के खिलाफ दिया था, जो बीजेपी को पसंद नहीं आया, और अब बीजेपी कर्नाटक की सरकार को गिराने की कोशिश में लगी पड़ी है। जांच एजेंसी का सहारा लेकर के सरकार गिराने की कोशिश में बीजेपी माहिर है। बीजेपी आलाकमान, मोदी, शाह इसमें माहिर है। ऐसे में जांच एजेंसी का सहारा लेकर के सरकार गिराने की फिराक में ईडी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भेज दिया, लेकिन जब उन्हें जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ईडी को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। ईडी को अपने स्ट्राइक रेट पर फोकस करने की जरूरत है। 5200 केसेस ईडी के अंडर केस दर्ज है, जिस पर ईडी कार्रवाई कर रही है, जिसमें सिर्फ 40 दोषी पाए गए। तो ईडी के स्ट्राइक रेट पर, ईडी की मंशा पर, ईडी की कार्रवाई पर सवाल जो है वो तो पैदा हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिद्धरामैया वाली केस में कर्नाटक में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। ईडी ने एफआईआर दर्ज किया। ईडी उन पर मतलब तुरंत कार्रवाई शुरू करेगी। कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश होगी। एक बड़े राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार गिराने में ईडी या बीजेपी सक्षम होती है तो पूरी पार्टी की कमर कहीं ना कहीं टूटेगी। अब दोस्तों, मैं आपको एक खबर और दे देती हूं। आपको मैंने परसों बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पैसा वसूलने के चलते जेपी नड्डा और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैंगलोर कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन उन पर
एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद भी इस केस को कहीं ना कहीं इस पर पर्दा डालने की, इस पर मिट्टी डालने की कोशिश सरकार कर रही है, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस से देश हमारा गुजर रहा है। अडानी मामले ने पूरे शेयर मार्केट को क्रैश करवा दिया है। सेबी चीफ पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद भी वित्त मंत्री से इस्तीफा लेना तो दूर की बात, जब वित्त मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा, मनी लॉन्ड्रिंग का, पैसा वसूली का आरोप लगा, उसके बाद भी उस केस में मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। वहां ईडी जो है कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन सिद्धरामैया वाले केस में पूरी तरीके से ईडी जो है एक्टिव नजर आ रही है। अरे भाई, एक्टिव होना भी चाहिए, लेकिन क्या ईडी सिद्धरामैया वाली केस में भी सिद्धरामैया को गलत दोषी साबित कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी भी सीएम को अब तक वो दोषी साबित नहीं कर पाई। 1-1.5 साल सबने जेल में बिता दिया, 6 महीने जेल में बिता दिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए उल्टा ईडी को फटकारा है। अब सिद्धरामैया ने कर्नाटक में जातीय जनगणना का भी समर्थन किया था। कहा गया था कि राज्य में जल्द से जल्द जो है वहां पर जातीय जनगणना वो कराएंगे। अब दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सिद्धरामैया की पत्नी को अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में मैसूर में 14 प्रीमियम साइटों का आवंटन गैर कानूनी तरीके से किया गया है। इसके चलते राज्य के खजाने का 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि 45 करोड़ रुपए के चलते सिद्धरामैया पर केस लगाया गया, ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन 3,000, 4,000, 1200 करोड़ का घोटाला कहीं पर हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ, अडानी केस में घोटाला हो रहा है, लेकिन ईडी इससे खुद को दूर रखती है। लेकिन कहीं 40 करोड़, कहीं 45 करोड़, कहीं 100 करोड़, केजरीवाल के केस में 100 करोड़। इस पर सरकार जो है ईडी को इन तमाम नेताओं के पीछे लगवाने का काम कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलोर से मैसूर तक पदयात्रा भी निकाला। बीजेपी ने पहले सीबीआई जांच की मांग की थी, पर कर्नाटक सरकार ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया था। लेकिन फिर केंद्र ने ईडी को लगा दिया। ईडी ने सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती और उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करा लिया। हो सकता है कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान या पहले ही ईडी सिद्धरामैया को गिरफ्तार कर ले। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश। एक चुनी हुई सरकार कांग्रेस की अगर कर्नाटक में गिर जाए तो कांग्रेस महाराष्ट्र छोड़कर, झारखंड छोड़कर वो कहीं ना कहीं वहां भागेंगे। कहां ना? कर्नाटक। महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस एक बढ़िया पोजीशन पर फिलहाल दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास अभी महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, जहां उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ मिलकर के कांग्रेस इस बार महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। ऐसे में कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश, मतलब हिमाचल प्रदेश में तो पॉसिबल है नहीं, ऐसे में कर्नाटक पर वार करने की कोशिश की जा रही है और कर्नाटक के जरिए बीजेपी फिर एक बार दक्षिण भारत में घुसने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अगर सिद्धरामैया वाकई गलत तरीके से अपनी पत्नी के नाम पर जमीनों को आवंटित किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई ना हमेशा शक और सवालों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि ईडी की स्ट्राइक रेट, ईडी जिस तरीके से काम कर रही है और जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ईडी किसी भी मैटर में साइंटिफिक प्रूफ देने में अक्षम है, वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पा रही है। ऐसे में सिद्धरामैया वाली केस पर यह सवाल तो उठेगा ही कि क्या वाकई उन्होंने कुछ किया, कोई गड़बड़ी है, इसके चलते ईडी कार्रवाई कर रही है, या बस कांग्रेस को परेशान करने के लिए उनके सीएम को टारगेट किया जा रहा है, सरकार गिराने के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, कुछ ही दिन के भीतर सिद्धरामैया की गिरफ्तारी जो है वो महाराष्ट्र चुनाव से पहले होना तय है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस घटिया राजनीति पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी देश नीति बुलंद आवाज, बेखौफ आवाज को जिंदा रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ
वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करते हुए जाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।